हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज अपना टॉपिक है प्रूफ करना √2, √3, √5 इरेशनल नंबर प्रूफ करना। इनको हम सीखेंगे जो कि क्लास 10th में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लगातार कई सालों से आ रहा है। लास्ट ईयर मतलब इस साल भी क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में CBSE में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। और इस साल तो क्लास 9th में भी आपके एग्जाम्स में आने वाला है, क्योंकि जो गणित मंजरी पार्ट 1 है उसमें ये टॉपिक आ चुका है, प्रूव दैट √2, √3, √5 इरेशनल नंबर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि √2 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तब भी हमें उसको प्रूव करना है। तो उसको कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए दो मैं पहले तो देखिए आपके सामने एक थ्योरम लिखी हुई है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इसके बाद एक थ्योरम और है जो बताई गई है। तो देखिए इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, ये आप पहले से जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने आपसे बोला 4, पहली बात तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो जान लेते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर्स मोर देन 2 होते हैं, मतलब 2 से ज्यादा पार्ट में उनको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 4 बोलते हैं, बताओ जी 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2, 1 और 4। तो कितने हो गए, 4 देन 2 फैक्टर हो गए। अब इन्होंने क्या बोला है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स टर्म्स। मतलब कोई भी दुनिया में कंपोजिट नंबर हो, जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने 4 लिखा, देखिए 4 का फैक्टर पहले तो 1 होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। इन्होंने बोला है कि 4 को जब फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे इसके, 2 × 2। 6 के फैक्टर करिए, 2 और 3। मतलब कोई भी कितना ही बड़ा नंबर आप ले लीजिए, उसके जब आप फैक्टर करोगे तो 2 हमेशा 2, 3, 5, 11 मतलब जितने भी नंबर प्राइम के जो प्राइम नंबर होंगे उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में ही आने वाला है, ध्यान रखिए। तो अब बताओ कोई कंपोजिट नंबर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 15 लेते हैं। तो 15 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 3 और 5, तो ये देखिए 3 × 5। एक तो हमारे सामने ये थ्योरम है, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में कभी लिखने को नहीं आती, लेकिन बताया गया है तो हमने आपको ये बता दिया। इसको देखते हैं, पार्ट 2 है ये। इसमें लिखा हुआ है लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई एक प्राइम नंबर है P और A हमारा कोई इंटीजर है, बहुत समझने वाली बात, ध्यान से इसको समझेंगे। ये जो थ्योरम है इसकी हेल्प से हम √2, √3 प्रूव कर पाएंगे, तो इसलिए ध्यान से इसको समझना है। एग्जाम में लिखने को थ्योरम कभी नहीं आती, बस वो कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लेट P बी ए प्राइम नंबर। अगर P हमारा कोई प्राइम नंबर है और A हमारा कोई क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर जो P है, जो प्राइम नंबर है, उस नंबर के अगर स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वह प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो ध्यान से देखो क्या समझाना चाह रहे हैं। P मतलब हमारा कोई प्राइम नंबर है, मैंने मान लिया P। A हमारा कोई इंटीजर है। अगर P इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये P जो है इस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसको लिखते कैसे हैं, if P divides A square then P divide A also। इस तरीके से हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। अगर P हमारा A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड। अब इसके एग्जाम्पल देखता हूं। मैंने मान लिया कोई प्राइम नंबर हमारा कौन सा है, P 2 है। कोई हमने इंटीजर मान लिया मैंने इंटीजर मान लिया है 4, ठीक है। 4 का स्क्वायर बोलो क्या होगा, 16। अगर 2 16 को डिवाइड करेगा तो 2 4 को डिवाइड कर रहा है, देखिए हाँ या ना, सिंपल सी बात है। और आ जाओ, 3 मैंने ले लिया, प्राइम नंबर है। 3 हमारा क्या है बच्चे लोग, प्राइम नंबर है। 3 हमारा क्या है बच्चे लोग, प्राइम नंबर है। बताइए 3 36 को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा। ए P इज ए प्राइम नंबर, 3
3 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी डिवाइड करेगा। ए P डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर हो गया और ये हमारा क्या हुआ बच्चे लोग, ए हो गया। ध्यान से देखिए P, देखिए ये हमारा 3 क्या हुआ बच्चे लोग, P हो गया। P जो है हमारा 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो चेक कर लो कर रहा है नहीं कर रहा है। 36/3 कितना आया बच्चे लोग, 12 हुआ। तो 3 6 को भी डिवाइड कर रहा है, चेक करो हाँ या ना, सही है। तो कैसे लिखेंगे इसको शॉर्टकट में, 3 डिवाइड्स 36 एंड 3 डिवाइड 6 ऑल्सो, ठीक है, ध्यान रखें। तो इन दोनों थ्योरम की हेल्प से हम प्रूव करेंगे √2, √3 और √5। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए अगर आप नोट करना चाहें, या फिर साथ में चलते हैं, बाद में टाइम दूंगा आप वहां पर नोट कर लेना। बस आप लिखना सीख गए, कैसे लिखेंगे उसके, इस तरीके से P डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड P डिवाइड ए ऑल्सो। जब मैं बोलूँ थ्योरम वो वाली, तो वहां थ्योरम से उसको हम हेल्प से आगे बढ़ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे तो लिखा हुआ प्रूव दैट √5 इरेशनल नंबर। लेकिन सबसे पहले हम क्या प्रूव करके देखेंगे, प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो देखिए हम लोग √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। पहले एक लिख लेते हैं, prove that √2 is an irrational number। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझाया जाएगा। हम सब जानते हैं इरेशनल नंबर होता है, कोई नई बात तो इसमें है नहीं कि है। जब ये इरेशनल नंबर है तब भी हमें इसको प्रूव करना है। दो तरीके हैं, एक है अपना पुराना लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्लास 8 में सीखा था। √2 की वैल्यू क्या आएगी, 1.414 डैश डैश समथिंग समथिंग। दूसरा है ये, देखिए ये हमारा थ्योरेटिकल मेथड है, तो हम इसको सीखते हैं और इसको हम मान के चलेंगे √2 हमारा है। जैसे मान लो आपको पता है क्लास में कोई बच्चा खराब है, उसके संग नहीं बैठना, मैंने आपसे बोल दिया उसके साथ में मत बैठिए। मतलब खराब मतलब बात करता है, तो आपने मेरी बात नहीं मानी, नहीं सर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, बहुत अच्छा बच्चा है, अभी दोस्ती कर ली। धीमे धीमे आपको लास्ट में चला पता है तो बहुत बात करता था, तो आपको एहसास हुआ। तो ऐसे ही मान लीजिए ये आपके सामने दिया गया है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें इसको प्रूव करना है। चलिए, तो हमारे पास सबूत क्या है, कोई प्रूफ नहीं है, तो कैसे करेंगे, तो हम इसको मान लेंगे √2 एक अच्छा इंसान है, √2 इज ए रेशनल नंबर। हम इसको मान लेंगे कैसा है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब किसी को हम किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को या किसी को प्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे सामने कोई ना कोई एक नंबर्स होने चाहिए, तो हम 2 नंबर भी मानेंगे और इसको प्रोसेस को आगे धीमे धीमे बढ़ाते चले जाएंगे। सबूत इकट्ठे करेंगे, क्या इकट्ठे करें, सबूत। लास्ट में हम श्योर हो जाएंगे किस तरीके से हमारा इरेशनल नंबर है या नहीं है। चलो देखते हैं। और इस मेथड का नाम होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या होता है बेटा, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्री मेथड। ध्यान रखिए, जो हम जानते हैं पहले से, लेकिन उसके लिए हम धीमे धीमे क्या करते हैं, सबूत इकट्ठे करते हैं और आगे हम श्योर करते हैं हाँ ऐसा इसने किया था, इस तरीके से हमारा ये हुआ। चलो तो ध्यान से देखेंगे, लेट वी एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया √2 हमारा एक रेशनल नंबर है। हमने क्या माना, √2 कैसा है, रेशनल नंबर। जबकि क्या प्रूफ करना है बच्चे लोग, इरेशनल नंबर। हमने मान लिया ठीक है, बहुत सही है, ये अच्छा व्यक्ति है, रेशनल नंबर है। अब किसी चीज को प्रूव करोगे तो उसके लिए हमें सामने कुछ कंपेयर करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो हम 2 नंबर मानेंगे। एंड हियर वी टेक 2 पॉजिटिव
integers a and b, a and b आर रेशनल नंबर। सही बात है, रेशनल। हमने क्या लिया, दो पॉजिटिव इंटीजर्स मान लिए a एंड b, दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b हैं और r है, क्या है ये, रेशनल नंबर है। ऑल्सो ध्यान देना बेटा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल्सो a एंड b आर को प्राइम नंबर। ये वर्ड बहुत जरूरी है, को प्राइम नंबर। हम पहले भी इसके बारे में जान चुके हैं, ए और बी। ये लाइन बहुत जरूरी जो है आपके सामने लिखी मैंने, ये इस वर्ड का मतलब हम आपको समझाएंगे अभी। को प्राइम नंबर क्या होता है, इसके कंसेप्ट से ये प्रूव होने वाला है। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। प्राइम तो आप जानते हो, इसके कोई भी फैक्टर नहीं होता आपकी भाषा में, या इट हैज ओनली टू फैक्टर, वन एंड वन होता है और इटसेल्फ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, 2 होता है। ठीक है, तो आगे क्या बोला गया, हमने क्या माना, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब है कि ऐसे दो नंबर का पेयर जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, वन के अलावा। वन तो सभी का ही दोस्त होता है, कोई भी नंबर हो सभी में वन का डिवाइड चला जाता है। द पेयर ऑफ नंबर विच हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, द पेयर ऑफ नंबर whose HCF is 1। तीनों बातें एक ही है। क्या मैंने बोला, ऐसे दो नंबर का पेयर जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता वन के अलावा, या फिर द पेयर ऑफ नंबर whose HCF is 1। ये बात आपको पता होना चाहिए, यहीं से हम प्रूव करेंगे। जब हमने ए और बी को क्या माना, जल्दी बोलो, को प्राइम नंबर। अगर को प्राइम नंबर है तो इनका कोई भी दोस्त नहीं होगा वन के अलावा, मतलब इनमें किसी का डिवाइड नहीं जाएगा, किसके अलावा, वन के अलावा। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड होगा यहाँ इसको प्रूव करने का। चलिए चलो शुरू करते हैं। बताइए, हमने √2 को बताओ क्या माना बेटा, रेशनल नंबर माना है। और बताओ ए और बी हमारे कौन से हैं बेटा, ये भी हमारे क्या है बेटा, रेशनल नंबर है। ध्यान से देखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए, √2 स्क्वायर इक्वल्स टू a अपॉन b का स्क्वायर, तो 2 इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ इस लाइन को ध्यान समझिए, तो a स्क्वायर अपॉन 2। बताइए, 2 हमारा प्राइम नंबर है। If p is a prime number, if p divide a square, then p divide a also, yes or no? अभी मैंने आपको सिखाया था, तो किस तरीके से लिखेंगे, 2 divides a square, then 2 divide a also। ये हमारा किसके थ्रू है बेटा, थ्योरम के थ्रू, हाँ या ना, सिखाई चुके थे। अच्छा बताइए, जब 2 a को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा, हाँ या ना। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 2 आएगा, 8 करूँ तो 3 आएगा, इस तरीके। जब 2 ने a को डिवाइड किया होगा तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या आया होगा, एक हमारे पास क्वेश्चन आया होगा, तो हमने उसको माना लेट a इक्वल्स टू 2c। ध्यान से देखिए, अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए ध्यान से, a इक्वल्स टू हमने क्या माना बेटा, 2c। 2 था इसलिए 2c माना, 3 होगा तो क्या मानेंगे, 3c, 5 होगा तो क्या मानेंगे बेटा, 5c। चलिए, अब जो a की वैल्यू 2c है इस जगह पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जल्दी से कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर अपॉन 4c स्क्वायर अपॉन 2, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू सी स्क्वायर। थोड़ा घुमा के लिख लेते हैं इसको, ध्यान से देखिए बच्चे लोग, हम फिर उसी स्टेज पे आके खड़े हो गए। यहाँ देखिए 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 यहाँ बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो बताइए 2 बी को भी डिवाइड करेगा, यस और नो? देखिए यहाँ 2 ने हमारे ए को भी डिवाइड किया, यहाँ 2 ने हमारे बी को भी डिवाइड कर दिया। लेकिन हम बताइए हम लोगों ने क्या माना था ए और बी को? कोप्राइम नंबर। और बताइए कोप्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे लोग? बोलो जल्दी से, क्या प्रॉपर्टी होती है? जिसका कोई भी फैक्टर नहीं हो कॉमन। यहाँ तो 2 हमारा क्या आ गया, ए का भी कॉमन फैक्टर आ गया और बी का भी आ गया। तो जितना भी हमने माना है ये सब हमारा क्या है, गलत है। जितना भी हमने माना है ये सभी हमारा क्या है बेटा, गलत माना हुआ है। सभी हमारा क्या है बच्चे लोग, रॉन्ग है। ध्यान से देखेंगे तो रॉन्ग मतलब जितना भी हमने एज्यूम किया था ये सब हमारा क्या है बेटा, गलत है। देखिए ध्यान से, हेयर, ध्यान देखिए, हेयर 2 इज ए कॉमन, हेयर 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। देखिए ध्यान से, 2 हमारा क्या हो गया बेटा, कॉमन फैक्टर किसका हो गया, ए और बी का। लेकिन हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ए और बी का कोई दोस्त ही नहीं होता। यहाँ तो 2 दोस्त आ गए, तो जितना भी था क्या था, हमारा सिस्टम क्या था, पूरा रॉन्ग, सब कुछ गलत माना गया। √2 कैसा इंसान था, बहुत ही बेकार व्यक्ति था। तो देखिए उसको लिखना है, here 2 is a common factor of a and b, what we, ध्यान से लिखा, what we assume a and b are co-prime number। कौन सा नंबर बेटा, co-prime number, whose HCF is 1। So this contradict our assumption, जितना भी हमने माना है, so our assumption is wrong, √2 is an irrational number। देखिए हम दोबारा आपको समझाते हैं। हमने देखिए एक ही वर्ड से इसको प्रूव किया, कैसे, को-प्राइम नंबर से। ये भी हमारे कौन से नंबर थे, को-प्राइम नंबर थे, लेकिन इनका फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा सिस्टम क्या पूरा क्या था बेटा, रॉन्ग था। ये हमारा क्या है बेटा, इरेशनल नंबर ही है। जल्दी नोट करिए, नोट किया आप लोगों ने इसको? देखिए सेम पैटर्न पे चलेंगे आगे, √5 के बारे में चलेंगे। ध्यान से देखेंगे इसको, बिल्कुल सेम पैटर्न पे रहेगा हमारा, फिक्स एग्जाम में आना ही है इसका। देखिए दोबारा से इसको लिखते हैं, समझते हैं कैसे करेंगे। लेट वी assume, ध्यान से मेरे साथ सीखिए, मेरे साथ लिखिए, अब सीख चुके हैं। लेट वी assume √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया √5 हमारा रेशनल नंबर है, एंड हियर वी टेक
A and B are two integer also a co-prime number. Co-prime number. The co-prime number co-prime number whose HCF is 1. चलो शुरू करते हैं. √5 equals to A upon B on squaring both sides. On squaring both side, तो √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू A अपॉन B का स्क्वायर. तो 5 इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 5B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर. B स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर अपॉन 5. यह हमारी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी. यहां पर हमारी थ्योरम अप्लाई होगी. देखिए ध्यान से. such that 5 divides A square, 5 divide A also. अगर 5A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5A को भी डिवाइड करेगा. हम सीख चुके हैं पहले ही. If P is a prime number and A is an integer, if P divide A square then P divide A also. आपको कोई थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है. अब चलिए 5 की बात चल रही है. जब 5 A को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ हमें मिलेगा. तो लेट हियर तो A इक्वल्स टू 5C. चलिए पुट कर देते हैं या देख लेते हैं. A स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ 25C स्क्वायर. पुट द value of A square in equation first. तो B square equals to 25C square upon 5. तो B square equals to 5C square. B square upon 5 equals to C square. C square equals to B square upon 5. देखिए उसी स्टेज पे हम फिर आ चुके हैं. 5 divides B square, that's why 5 divides B also. देखिए यहाँ 5 A को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ 5 B को भी डिवाइड कर रहा है. तो 5 क्या हो गया, इसका कॉमन फैक्टर हो गया. What we assume A or B and are co-prime number whose HCF is 1. So our assumption is fully wrong. सब कुछ गड़बड़ है. √5 एक सही इंसान नहीं है. तो लिख देते हैं पूरी कहानी भाई. Here 5 is a common factor of A and B. What we assume A and B are two co-prime number. हमने माना A और B हमारे क्या थे, दो को-प्राइम नंबर थे. whose HCF is 1. जिसका HCF क्या होता है बेटा, 1 होता है. This contradicts. So
assumption is wrong. Root 5 is an irrational number. Irrational number. जितना भी हमने माना है सब हमारा माना हुआ गलत है। रूट 5 हमारा कैसा है? इरेशनल नंबर। ऐसे हम कर सकते हैं प्रूफ, रूट 3 भी कर सकते हैं प्रूफ, या हम चाहें तो इस तरीके से भी यहाँ लिख सकते हैं। a/5 इक्वल्स टू c। a इक्वल्स टू कितना हुआ बेटा? 5c। जब a 5 को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ हमारे पास आएगा। हमने मान लिया हमें क्या मिल रहा था बेटा? c मिल रहा था। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? 5c हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, सर ये 5c कैसे आया? जब a को डिवाइड करेगा 5 को तो हमें कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा, 1 2 3 5 7 6, तो हमने उसको क्या मान लिया बेटा? c, क्योंकि a b माना तो इसलिए c मान लिया। सर आप z मान लो, तुम्हारा नाम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी की बात, ए बी का क्या है बेटा? सी, इसलिए हमने क्या माना? उसको सी माना था। ध्यान रखेंगे। ये 5c कहाँ से आया? देखो यहाँ से, जब 5 a को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें? कोई ना कोई नंबर, उसको हमने क्या माना बेटा? सी मान लिया। इस तरीके से हमने रूट 2 को प्रूव किया, रूट 5 को प्रूव किया। ध्यान से आप इसके इसी बिहाफ पर रूट 3 को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है बच्चों लोग।